वैसे ही कुरान शरीफ में जो सिखाया जाता है, आप इंटरनेट से इतना आसानी से उसको समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ मौलवी तो फिर इंसान ही है, वो अपनी समझ के हिसाब से आपको समझाएंगे। हमको भारतीयों को जो पावर हमारे अपने हाथ में दे दी गई है, अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो पढ़ाई का हक सरकारें दे नहीं रही हैं, लेकिन पढ़ाई का हक हमारा फ्री में बनता है। ये हमारे संविधान ने हमको दिया है। एक्चुअली बिना सरकार का काम है, हमको एजुकेशन फ्री में 10वीं 12वीं तक मिलना चाहिए, ये दे नहीं पा रहे हैं। खैर, अगर हम खुद कर रहे हैं तो मैं बच्चों से स्पेशली बोलूँगा कि पूरा मन लगा के और एक अच्छे इंसान आपको बन के निकलना है। आप आज कोई आपके लिए कर रहा है, कल को आपको और समाज के लोगों का सेवा करनी है, तो ये सीख कर जाएं। और टीचर्स फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय विशिंग एवरीवन माय ग्रेटिट्यूड टू माय क्लास टीचर फॉर प्रोवाइडिंग मी with this wonderful chance to speak on this wonderful day. Every year on January 26, we in India celebrate Republic Day, which shows ultimate authority to people to select their representative. They battled with British to establish India as a free nation. Thank you to all listening to me carefully and greatly thankful to our chief guests. Happy Republic Day. Hindustan Zindabad. गुड मॉर्निंग टू ऑल। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि श्री किशोर जोरगेवार सर, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हम बच्चों को दिया। मैं यहाँ उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह भी इस बात का प्रतीक है कि भारत के लोग निष्पक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि का चुनाव चला सके, परीक्षा चला सके और अपने राष्ट्र को सही दिशा ले जाए। हमारे स्वतंत्रता हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे कारी साहब जो है मदरसे के प्रिंसिपल नाज़िम आला जोरगेवार जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे मुआतबाना गुजारिश ये करूँगा कि आप मदरसे के इहाते में देख रहे हैं, मदरसे के लगभग 40 से 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ पीछे जो ये बिल्डिंग है, पीछे इस बिल्डिंग में लड़कियों का ये इदारा है। लड़कियां इस स्कूल में पढ़ रही हैं, इस मदरसे में पढ़ रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये सुना कि आप खूब मोहब्बतों से और दिल की गहराइयों से हमारा साथ देते हैं। खास तौर पर मदरसे हो गए, मसाजिद हो गए, लॉन हो गए, कई जगह आपने काफ़ी चीज़ें दी हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि इस मदरसे को भी ध्यान रखें और कुछ जरूर जो है इस मदरसे को दे। मदरसे में जो बच्चे तलबा जो पढ़ते हैं, इनकी भी थोड़ी आप खिदमत करें, इनकी भी आपकी दुआ काफ़ी लगेगी। अब मैं यहाँ क्या चीज़ चाहिए, हमारे सदर साहब देंगे आपको। तो आज गणतंत्र दिन की मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है वह एक अच्छी तालीम लेते हुए बच्चों के बीच में आज के दिन की शुरुआत हुई है। सदर साहब हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने। मुश्ताक भाई से मेरा ताल्लुक रहा है, इसके पूर्व के सदर से भी मैं, और इस मोहम्मदिया नगर से मैं काफी ताल्लुक जुड़ा हूँ। यहाँ पे आपने मांग रखी कि यहाँ पर ये
बिल्डिंग की आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन की, तो इसके लिए 30 लाख रुपए में यहाँ पर दे दी। बच्चों की तालीम के समाज के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक है, जहाँ कहीं भी आवश्यक है, के लिए मैं निधि की कमी होने नहीं देता। निधि की कमी हर जगह होती है, लेकिन एक आपने शेरो शायरी का बताया, एक शेर में यहाँ को सुनाता हूँ, बेजवाओं का जहाँ से आना जाना, बेजवाओं का जहाँ से आना जाना है, ये हमें वही लगाना है। इबादत की जगह तो हमें ना बता, हम जानते हैं हमें शीश का। हमको मालूम है कि सरकार का पैसा किस जगह देना है, किस जगह विकास की आवश्यकता है। इसलिए फिर एक बार आप सभी को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आमदार साहब, आपने हमारी बात रखी और इस दारुल मोहम्मदिया को 30 लाख को जो उन्होंने मोटिवेट किया और उनको जिंदगी जीने का जो एक संदेश देकर वो भी काफी सराहनीय है। और मैं इन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि जो संदेश वो देकर गए हैं पढ़ाई को लेकर, तो उस चीज पर ये अमल करें। पढ़ाई आज के दौर में इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हमने बना लिया है, जैसा कि माशरे ने बना लिया है, उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम करना तो चाह ही पड़ेगा। अगर करेंगे तो होगा। और हमारे माशरे में इतनी बुरी है कि अगर कोई इंसान एक चीज अच्छी करना चाहे तो 10 लोग उसको पीछे से खींचते हैं कि भाई ये कहा जा रहा है, तो खींचो, गिराओ ताकि वो भी गिरे और हम भी गिरे। तो इस चीज से हमारे माशरे को बचना चाहिए। आज ये यौम जमहूरिया जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा इसी हिंदुस्तान के अंदर आजादी के लिए सिर्फ 3 दिन के अंदर 90,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। सिर्फ 3 दिन में 90,000 मुसलमान काट दिए गए थे हिंद की जमीन पर। आजादी के लिए मुसलमानों ने हंसते हंसते अपनी जानों को कुर्बान किया था और 27,000 बड़े बड़े आलिम शहीद हुए थे उस 3 दिन के अंदर हिंद की जमीन पर। अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेजों की हुकूमत के दौर में जब हिंद की जमीन पर कौम मुस्लिम की जानिब से पहला फतवा शाये होता है, अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवा दिया था और फतवे के अंदर लिखा था, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों याद रखो, अगर अब भी तुम आजादी के लिए नहीं आगे बढ़े तो कब बढ़ोगे? अब तुम पर जिहाद फर्ज हो चुका है जमीन हिंद पर। अल्लाह कहते मौत से कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, मौत से कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, मौत से कहेंगे थोड़ी देर
भी बुलाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, तुझको भी बुलाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर। हम कभी जो जाएंगे मुस्तफा के रोज़े पर, दिल को छोड़